बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। आज हम दरबार आलिया हज़रत पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस से अपने देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दरबार आलिया पीर सैयद फजल शाह वली पर अक्सर लोग आते हैं और सारा दिन अहबाब आते हैं जिनको रिज़्क़ की बहुत तंगी है, आकर बताते हैं कि हम नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, फिर भी हमारे लिए अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो इस पर आज हम बात करना चाहते हैं और अपने देखने वाले, सुनने वालों को ये बताना चाहते हैं कि इंसान पर रिज़्क़ के दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं, उसकी क्या गलती होती है जो उसे पता नहीं चलता, महसूस नहीं करता। इस मौके पर मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक आदमी इमाम अली करमुल्ला वजह की बारगाह में खिदमत में हाजिर हुआ और आकर सवाल किया कि या अली, ऐसा लगता है कि घर से रिज़्क़ के फरिश्ते ही रूठ गए, असबाब बनते ही नहीं, तंग दस्ती खत्म होती ही नहीं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा बदअमल है, तुम्हारे रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो रहे हैं। उस आदमी ने पूछा कि या अली अलैहिस्सलाम, वो कौन सा बद अमल है जिससे मेरे रिज़्क़ के दरवाजे बंद हो रहे हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अमल ग़ीबत करना है। जो इंसान अल्लाह की मखलूक की ग़ीबत करता है, दूसरे इंसानों के नज़दीक किसी इंसान की बुराई करता है, अल्लाह की तरफ से उसके लिए रिज़्क़ के दरवाजे बंद होने लगते हैं और यूं वो मुफलसी, तंगदस्ती और गुर्बत में तबाह हो जाता है। तुम अपने आप को इस अमल से दूर कर दो और अल्लाह के फजलो करम से तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में मैं अपने देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वालों से ये गुजारिश करता हूँ, इस ईमान फरोज वाक़ये से कुछ सबक सीखेंगे और सदका जारिया की नीयत से इस प्रोग्राम को दूसरों तक पहुँचाएंगे।